हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 26 जून 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप डेली विजिट करके लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट तथा डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर तथा सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से कोई भी मरीज ऑनलाइन ब्लड यानी कि खून खरीद सकता है। साथ ही साथ इस मोबाइल एप्लीकेशन पर यह भी सारी जानकारी मौजूद होगी कि किस ब्लड बैंक में कितना खून अवेलेबल है और वो कहाँ से खरीद सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 का एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो भारत से टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दो लोगों को चुना गया है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और ये हैं फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप। इन्हीं दोनों लोगों को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत से चुना गया है। टोरंटो क्या है? तो टोरंटो कनाडा का एक शहर है जहाँ पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, कनाडा देश की राजधानी है ओटावा। कनाडा देश के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। कनाडा देश की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। अब आपको कनाडा से एक और शहर का नाम याद रखना है। इस शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो कनाडा का एक शहर है, यहाँ पर 3 संस्थानों का मुख्यालय है। ये 3 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों संस्थानों का मुख्यालय है कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। इसके अलावा मॉन्ट्रियल से आपको एक समझौता यानी कि प्रोटोकॉल का नाम भी याद रखना है। इस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। 16 सितंबर 1987 को पूरी दुनिया के नेता एक जगह इकट्ठा हुए कनाडा के टोरंटो में, जहां पर यह निर्णय लिया गया, ये हस्ताक्षर किया गया, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है इसको बचाना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल डे ऑफ द सीफर, डे ऑफ द सीफर कब मनाया जाता है? तो हर साल डे ऑफ सीफर मनाया जाता है 25 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम जान लेते हैं कि डे ऑफ सीफर क्या है। तो जो नाविक होते हैं, समुद्री नाविक होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में माल को ढोते हैं या फिर परिवहन का संचालन करते हैं, तो उन समुद्री नाविकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 25 जून को मनाया जाता है डे ऑफ द सीफर। और इस साल जो डे ऑफ द सीफर था, इसका थीम था, इसका विषय था सीफर आर द की वर्कर, सीफर्स आर द की वर्कर। 2020 के डे ऑफ द सीफर का मुख्य विषय था। जो डे ऑफ द सीफर है, इसको मनाया जाता है हर साल 25 जून को IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव हैं, सेक्रेटरी हैं किटैक लिम, और इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 3 है,
इन स्पेस किस संस्था से संबंधित है? जो इन स्पेस है ये संबंधित है इसरो से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। सबसे पहले हम जानते हैं इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है। तो इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। ये है इन स्पेस का फुल फॉर्म और ये संबंधित है इसरो से। अब हम जानते हैं ये क्या है। तो हाल ही में इन स्पेस नाम का एक नया गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है इसरो को प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करने के लिए बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है इन स्पेस एक नया गवर्निंग बोर्ड है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में क्रिएट किया गया है, जिसका उद्देश्य है इसरो को प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, जिससे कि जो इसरो है अपने सभी जो सामान हैं ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसरो का स्पीड है और बढ़ सके। यही है इन स्पेस। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है इन स्पेस का काम होगा इसरो में प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट प्लेयर को बढ़ावा देना। इसरो जो कि एक भारतीय स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को भारत में स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो की स्थापना की गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवान। अब आपको इसरो के 3 रॉकेट के नाम याद रखना है। रॉकेट क्या होता है? रॉकेट उस यंत्र को बोलते हैं, उस उपकरण को बोला जाता है जिसके माध्यम से सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। तो इसरो के 3 रॉकेट हैं मुख्यतया कौन कौन से? PSLV, GSLV, ASLV। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इनके एग्जाम में फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। हाल ही में इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। LCHG क्या होता है? तो जो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग कपड़े होते हैं इनको अंतरिक्ष यात्री पहन के अंतरिक्ष में जाते हैं, तो इसको बनाने का पेटेंट हाल ही में मिल गया है इसरो को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में महिला सशक्ति यानी कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को विभिन्न कार्य दिए जाएंगे जिसका उनके बदले में इंसेंटिव मिलेगा। इनमें कार्य कौन कौन से होंगे? उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करना, खराब मीटर जैसी समस्याओं को सही करना तथा जो ऑनलाइन प्रक्रियाएं हैं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की उन सभी को सॉल्व करना। साथ ही साथ अगर कोई बिजली चोरी करता है तो उसकी जानकारी मुहैया कराना मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को, जिसके एवज में उन महिलाओं को इस कंपनी के द्वारा इंसेंटिव दिया जाएगा जिससे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। यही है निष्ठा विद्युत मित्र योजना जिसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अब आपको मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में तमोनाश घोष का निधन हो गया है। आपको बताना है ये कौन थे। तमोनाश घोष जो कि एक पॉलिटिशियन थे, एक नेता थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष, यानी कि ये पश्चिम बंगाल राज्य से विधायक थे तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। इनका हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण निधन हो गया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया है? ई पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो ई पंचायत पुरस्कार है ये दिया जाता है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के कृषि मंत्री भी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश राज्य की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, इंद्र किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क है। सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू किया है? तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो जो योजना है ये शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना क्या है और इसके अंतर्गत क्या होगा। तो इस योजना के अंतर्गत प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मज़ेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित किया जाएगा छात्रों को, जिससे कि वह पढ़ाई में व्यस्त रह सकें और अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना सकें। इस योजना में अभिभावकों के यानी कि बच्चों के पेरेंट्स के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। यदि कोई छात्र के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो उसको पढ़ाई के लिए SMS सेवाओं का उपयोग कर सकता है, यानी कि इस योजना के तहत जो स्टूडेंट होंगे उनके माता पिता के स्मार्टफोन पर ऑडियो वीडियो सामग्री भेजी जाएगी इस योजना के तहत, जिससे कि वह ऑनलाइन पढ़ाई में व्यस्त रह सकें कोरोना वायरस महामारी के दौरान। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस, राजधानी है अगरतला। जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा में राजबारी नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो जो कुशीनगर एयरपोर्ट है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और ये हाल ही में न्यूज़ में रहा। क्यों? क्योंकि कुशीनगर हवाई अड्डे को केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। क्योंकि कुशीनगर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है और ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, क्योंकि कुशीनगर में ही 400 BC ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध जी थे उनका निधन हो गया था, जिसकी वजह से जो कुशीनगर है एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इसकी वजह से यहाँ पर कई देशों के जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, ताइवान, चीन के अंतर्राष्ट्रीय यात्री आते हैं, जिसकी वजह से इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कुशीनगर हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। कुशीनगर से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है, नर किन्नरों के लिए जो विश्वविद्यालय है ये बनाया जाएगा कुशीनगर जिले में। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि हवाई अड्डों से रिलेटेड हैं, जैसे कि हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को भारत मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार से नवाजा गया है। अब आपको भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम याद रखना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है। तो ये हैं कुछ भारत के प्रमुख एयरपोर्ट जिनका नाम आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है, गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है,
शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। तो यह हैं भारत के कुछ प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कितने रुपए की लागत से पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना की गई है? तो हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना की गई है। AHIDF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको हाल ही में बनाया गया है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से। इससे क्या होगा? तो इससे डेयरी या मीट प्रसंस्करण के साथ साथ मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश में प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी और मीट का जो उद्योग है आगे बढ़ सकेगा, इसीलिए इसको बनाया गया है। वर्तमान में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट नहीं किए हैं तो इस पर जरूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, प्रीवियस ईयर पेपर तथा सिलेबस अवेलेबल हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।